हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करें। आज का जो अपना सेशन है एक्सरसाइज 4 का क्या करना है, हम लोग को एमसीक्यू करना है बच्चे। क्या जो एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने RS अग्रवाल में, हमें वो करना है। चलिए, क्वेश्चंस करने से पहले ध्यान देना, इस एमसीक्यू को करने के लिए जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है भाई, उस सभी कंसेप्ट्स का यहां पे जरूरत पड़ेगा। आप हर एक सेशन देखिए या मत देखिए, लेकिन जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन है बच्चे, वो कोशिश कीजिए कि आप वो जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही पूरा कंसेप्ट आता है। चलिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चे, तो डायरेक्ट टिक आउट करते हुए चलना है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिएगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लॉजिकली समझते हैं, लॉजिकली समझिए। पहले ये x, इधर x डैश, इधर y, y डैश। इंटरसेक्शन पॉइंट को बच्चे जीरो ओरिजिन कहते हैं। 1 2 3, इधर जाओगे तो माइनस, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। स्टार्टिंग में मैंने आपको कई बार नोट करके लिखवाया है, कि आपको कि बच्चे ऑन एक्स एक्सिस, y क्या होता है, 0 होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी लिखवाया था, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब आप खुद देख लो, इक्वेशन x एक्सिस को, इस एक्सिस को हमें रिप्रेजेंट करना है। इस पूरे के पूरे एक्सिस पे अपना क्या होता है बच्चे, y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब देख लो जरा ऑप्शंस में कौन सा है। ऑप्शन बच्चे बी, y इज इक्वल टू 0। आगे चले, सेम क्वेश्चन कंसेप्ट पे, y एक्सिस पे x क्या होता है बच्चे, 0 होता है। बोल क्या रहा है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a। चलिए समझिएगा, a, a माइनस a है। चलो समझना, पहले वाला बच्चे क्या इंडिकेट करता है, वो x एक्सिस को इंडिकेट करता है। बाद वाला क्या इंडिकेट करता है, y एक्सिस को। मतलब ये यहां पे x और y की वैल्यू क्या है बच्चे, बराबर है। देखो जरा, ये केवल x एक्सिस को दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं। ये y एक्सिस, ये भी नहीं होगा। x प्लस वाई अगर इसको लेकर चले तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y। इसका मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होता, लेकिन साइन क्या होता, अलग अलग होता है। लेकिन यहां पे साइन भी भाई साहब क्या कह रहा है, सेम कह रहा है। ये वाला ऑप्शन देखो, y इज इक्वल टू एक्स, ए हमने रख दिया तो x कितना आ जाएगा, a। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, तो ये अपना कौन सा आंसर, सी। चले आगे, फिर पॉइंट ऑफ द फॉर्म, अपने पास कोई पॉइंट दिया हुआ है। इन सभी पॉइंट को जरा रख कर देखो, जहां पर रख के सेटिस्फाई हो जाए अपना आंसर। एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये कि भाई साहब y बराबर 0, वो तो है ही नहीं। y एक्सिस, इसका मतलब क्या, x बराबर 0, ये भी नहीं होगा। ये x और y 0, सॉरी x इज इक्वल टू y, लेकिन यहां पे साइन बच्चे अलग अलग है, एक का पॉजिटिव है तो एक का माइनस, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर चले x इज इक्वल टू -y। अब दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है, एक का पॉजिटिव है तो एक का निगेटिव। वो दिख रहा है, एक का पॉजिटिव तो एक का निगेटिव, तो ये वाला अपना। लीनियर इक्वेशन 3x - 5y
इज इक्वल्स टू 15 हैज क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। चलिए समझिएगा, यहां पे इस चीज को लेकर चलते हैं, इस चीज को लेकर चले। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, यहां से 3x रखा अपने पास, 15 प्लस 3y, यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 प्लस 3y, नीचे में क्या आएगा 5y बचे तो 5y, नीचे में 3, नीचे में 3। अब ध्यान देना बच्चे, कुछ ऐसे ही काम करते थे हम लोग, ऐसे ही काम करते थे, यहां पे x रखा, यहां पे y, ऐसे ही चीजें करते चलते रहते थे हम लोग। चलिए x ये क्या है, फिर से साफ साफ लिख दें, 15 प्लस 5y, नीचे में क्या बच्चे 3, नीचे में क्या बच्चे 3। चलिए y बच्चे 0 रख दें, y 0 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 15/3 5, y 1 रख दें, y 1 रख दिया तो 15 प्लस 5 20/3, y माइनस 1 रख दें, y माइनस 1 तो 15 माइनस 5 तो ये 10/3। अब ध्यान दो, y हम रखते चले जाएंगे, उस y के रिस्पेक्ट में हमारे पास x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। ये कब तक चलेगा बेटा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। मतलब ये कि इस इक्वेशन के पास क्या होगा, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन नहीं है, तीन नहीं है, मतलब ये है कि भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो लॉजिक आपके पास क्लियर है कि हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, उस रेस्पेक्टिव y के लिए हमारे पास कोई ना कोई x की वैल्यू निकल कर आएगी। ये कब तक काम चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्लियर। इक्वेशन 2x plus 5y is equals to 7 has a unique solution if x and y क्या होगा, बताओ। The equation 2x plus 5y is equals to 7 has a unique solution। चलो 2x plus 5y is equals to क्या बच्चे 7, इनका क्या कह रहा है कि बच्चे यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये कब होगा, ध्यान दो, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूं, y इज इक्वल टू 1 रख दूं, y इज इक्वल टू 1 रख दूं, तो देखो जरा, ये 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, क्या 7 आ रहा है, तो ये वैलिड हो गया। और सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ध्यान देना, सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब ये बताओ, हमने क्या रखा बच्चे, 1 रखा, 1 क्या है, नेचुरल नंबर। अब ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, बहुत ये भी तो बोलेंगे कि सर 1 रैशनल नंबर भी तो है, पॉजिटिव रियल नंबर भी तो है, रियल नंबर भी है, लेकिन बच्चे काउंटिंग नंबर में n सबसे पहले आता है, नेचुरल नंबर पहले आएगा, ये सब इसका पार्ट ही है सब, लेकिन 1 क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर। क्लियर। अब ध्यान देना, नेचुरल नंबर ही क्यों, रियल नंबर। ध्यान देना, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था, याद करो, बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। अगर वो जिसको याद होगा वो इसको बना देगा। रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है बच्चे, चलो फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं। रियल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा और इरेशनल आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। अब ये तो गया, क्योंकि सिर्फ रियल नंबर कह रहा है, वो भले हुए 1 रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर क्या क्या आ जाता है, रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है, तो ये भी गया, ये भी गया। अब आई रैशनल नंबर की बारी।
रेशनल नंबर में बच्चे बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, बहुत सारे पार्ट आते हैं। नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये बहुत सारे, और टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जब मेरे पास ऑप्शन के टर्म्स में साफ साफ ओपन खोल के दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो भाई हम नेचुरल नंबर को ही टिक आउट करेंगे। क्लियर? हम रेशनल नंबर को क्यों टिक आउट नहीं करेंगे वो भी समझो पहले, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत कॉम्बिनेशन है, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, फिर टर्मिनेटिंग नंबर का, डेसिमल वाले का। क्लियर? जब मेरे पास ऑप्शन में साफ साफ खुल के दिया हुआ है और मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा है, 1 नेचुरल नंबर में आता है, स्टार्ट 1 से ही होता है, तो नेचुरल नंबर। क्लियर? चले आगे। द ग्राफ, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से जरा, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ ले सभी ने। इसका ग्राफ बना लिया जाए, पहले एक बार बना ही लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या बच्चे? 5। वन, 2, 3, 4, 5, यही है ग्राफ, यही पे बनेगा। चलो ये वाला y, ये वाला x, इधर x डैश, इधर y डैश y। y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ये क्या है बच्चे? ये क्या दिख रहा है? ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस। कितने यूनिट पे? 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ना, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे। देखो तो जरा कौन सा ऑप्शन है? पैरेलल टू द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो सी। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, ये वाला। क्यों होगा? ग्राफ बना के देख लीजिए, अपने आप चीजें और क्लियर हो जाएंगी। x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बच्चे? -3। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस। चलिए पैरेलल टू y एक्सिस कहां पे है? चलो ग्राफ बना ही दो। 1, 2, 3, -1, -2, -3, ग्राफ बना दे। रफली बना रहा हूं बच्चे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, 3 यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट साइड। देखो पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। इसका ग्राफ बनाओगे बच्चे, क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, -2 ऊपर या नीचे? बिलो ओरिजिन, बिलो ओरिजिन। पैरेलल टू x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस, वही ओरिजिन। क्लियर? ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y। चलो ध्यान देना बच्चे, मीट्स y एक्सिस, ध्यान देना समझना, मीट्स y एक्सिस मतलब ये कि y एक्सिस पर कट कर रहा होगा। और अभी कुछ देर पहले मैंने नोट करके लिखाया था कि y एक्सिस पे x कितना बच्चे? 0। y एक्सिस पे x कितना बच्चे? 0। तो चले आइए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x 0 पुट कर दें,
अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा भाई साहब x0 क्यों पुट करें, बोल रहा है कि मीट द y एक्सिस, मीट द y एक्सिस, और y एक्सिस पर अपना x 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 3y, y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो x बच्चे कितना आ गया 0, y बच्चे कितना 2, पॉइंट क्या हो जाएगा 0 2, क्योंकि पॉइंट जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं x एक्सिस बाद में y एक्सिस, क्लियर। तो 0 2 कौन सा बच्चे, ये क्लियर। फिर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मीट द x एक्सिस, मीट द x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या होता है बच्चे y इज इक्वल टू 0 होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या है बच्चे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो यहां पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीट्स द x एक्सिस, और हमें यह पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 × 0 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे 5 और 0। पॉइंट जब कभी भी लिखना होता है या इंडिकेट करना होता है तो पहले हम बच्चे x एक्सिस लिखते हैं, बाद में हम लिखते हैं y एक्सिस। x एक्सिस कितना 5 और 0। चलिए आगे। ग्राफ ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3 पासेस थ्रू, चलो वन 2 3, ये x एक्सिस और ये y, इधर x डैश इधर y डैश, ये 0, क्या है बच्चे x इज इक्वल टू 3। चलिएगा 3 पहुंचे, ये x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान देना बच्चे, ये पास कहां से कर रहा है इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, और ये कहां पे है पॉइंट x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे y कितना होता है बच्चे 0 होता है, तो पॉइंट क्या हो गया 3 0। ये किस पॉइंट से पास करेगा 3 0 से पास करेगा, कहीं पे 3 0 है, चलो अब ध्यान देना, नन ऑफ दिस, ये तो यहां पे हो गया। अब समझना पहले, ये 1 2 3 4, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से। चलो 1, ये पॉइंट क्या रहा होगा 3 1, ये पॉइंट क्या रहा होगा 3 2, ये पॉइंट क्या रहा होगा 3 3, ये पॉइंट क्या रहा होगा 3 4। मतलब ये कि वैसे इन सभी पॉइंट से वो पास करता हुआ गुजरेगा। ऑप्शन में देख लो जरा, कोई पॉइंट है अपने पास 3 2 है, ये क्लियर। चले आगे, लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 1 2 3 4, 1 2 माइनस के साथ -3 -4, इधर बच्चे x, इधर x डैश, इधर y, और नीचे में बच्चे y डैश, ये 0 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू 3 पे पहुंचो, 3 यहां पे है, ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू 3 का। अब ध्यान देना, समझना, ये जो कोऑर्डिनेट बचे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं x एक्सिस 0 3।
चलो अब ध्यान से देखना बच्चे, 1 पे चले, ये वाला पॉइंट क्या होगा 1 3, ये वाला पॉइंट क्या 2 3, ये वाला पॉइंट क्या 3 3, ये वाला पॉइंट क्या 4 3, आगे ऐसे चलता चलेगा। तो पॉइंट कौन सा है बच्चे देख लो जरा, 2 3 दिख रहा है क्या 2 3, ये वाला चीज यहां से पास कर रहा है, दिख भी रहा है, क्लियर है। चले आगे, द ग्राफ ऑफ द लाइन, इसका बच्चे ग्राफ बनाकर पता करो, ग्राफ बनाकर पता करो और आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां से x क्या आ गया बच्चे y, मतलब ये जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा और दोनों का साइन बच्चे सेम होगा, प्लस में होगा तो दोनों प्लस, माइनस में होंगे तो दोनों माइनस। क्या दिख रहा है, यही तो एक अरेंजमेंट दिख रहा है कि दोनों का सेम वैल्यू है और सेम साइन है, तो यही अपना डी ऑप्शन। Each of the points चलिए समझना जरा, यहां से x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। इसको ले ले, x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब ये कि x और y का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन उनका साइन अलग अलग होगा। पॉइंट से भी देख लो, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है। जीरो के केस में मत बोलना कि सर यहां पे प्लस जीरो और माइनस जीरो नहीं है, अगर बोले तो पाइप पिटाई लगेगी। जीरो प्लस माइनस जीरो नहीं होता है, जीरो जीरो ही होता है, क्लियर। तो बच्चे यही कंडीशन दिख रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस वाई यहां पे अपने पास आया है, जहां पे x और y का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन बच्चे अल्टरनेट होगा, क्लियर। तो यही अपना ग्राफ, क्लियर है। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड, चलिए x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है। पहले इसका बच्चे ग्राफ बनाओ जरा आप लोग जल्दी से, फटाफट ग्राफ बनाओ। How many linear equation can be satisfied by x is equals to 2 and y is equals to 3? मतलब ये कि अपना जो कोई पॉइंट है, ये 2 और 3 से कितने लाइन पास कर सकते हैं, कितने लाइन मतलब कितने लीनियर इक्वेशन इस चीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। भाई कोई एक तो नहीं होगा, कोई दो तो नहीं होगा, तीन तो नहीं, ऐसा तो भाई बहुत सारी लाइन होगा, बहुत सारी लाइन होगा कि जो एक पॉइंट से, क्यों समझो पहले, कैसे समझो, समझिएगा। यहां पे 2 मान लिया, यहां पे 3 है, ये पॉइंट यहां पे, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब बताओ कितने लाइन है, बहुत सारी लाइन ना। मतलब लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट से तो भाई साहब इतने लाइन पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो खुद बताओ, मतलब ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगे जो इस पॉइंट से, जो पॉइंट P कितना है x बराबर 2 और y बराबर 3, जो पास करेंगे यहां से, तो बहुत सारे लाइन होंगे ऐसे।
A linear equation in two variables x and y is of form ax plus ax plus by plus c इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, समझो पहले क्या बोल रहा है। टू वेरिएबल्स मतलब बच्चे a अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0, b अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0। अगर कोई एक भी 0 होगा तो बच्चे वो दो वेरिएबल कहाँ रह पाएगा, वो तो फिर एक वेरिएबल ही रहेगा ना। मतलब ये कि ये और ये 0 ना हो, इसीलिए ये बोला जाता है कि भाई a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन यही है और हम लोगों ने यही पढ़ा भी था, याद करो। क्लियर है, चले आगे। If 2 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equals to k। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई साहब इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट में रख दो, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। और अपने पास पॉइंट क्या बच्चे, पॉइंट p को लिख लिया 2 और 0, तो लिख दे ट्रू x कितना 2 3 0 इज इक्वल टू k। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चे अपने पास, 4 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई 4। कौन सा ऑप्शन बच्चे, डी ऑप्शन। चले आगे, डी ऑप्शन है। एनी पॉइंट on the x-axis, on the x-axis, x-axis पे क्या बोला गया था, y 0 होता है। वहीं पे 0 दिख रहा है तो यही ऑप्शन अपना। क्लियर। एनी पॉइंट ऑन द y-axis, y-axis पे क्या बच्चे, x बराबर क्या 0 और y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वहां पे ना। चलिए कौन सा देख लो बच्चे, x 0 कहां है, यहीं पे है, तो ये अपना ऑप्शन। x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये बच्चे जब ये x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, LHS इज इक्वल टू RHS। वो साफ साफ दिख रहा है बच्चे, यहीं पे आ रहा है 7 इज इक्वल टू 7, दोनों को ऐड में है 7 इज इक्वल टू 7। क्लियर है, चले आगे। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे लाई करता है, इस ग्राफ पे लाई करता है, इसको मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट P क्या है बच्चे, 3 और 4। ये इक्वेशन क्या, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। यहां से x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या बच्चे 4 आ गया। चले आगे, 3 y कितना है 4 a 3a प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 12। ये 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 5, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू बच्चे 5/3। 5/3 कहां पे है देखो जरा, 5/3 बच्चे यहां पे है। चले आगे। और बच्चे इसी के साथ अपना MCQ का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप इस पूरे सेशन का नोट्स चाहते हो बच्चे PDF फॉर्मेट में, तो आप अपना एप्लीकेशन स्कोर प्लस डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको हर एक सेशन का, हर एक क्लास का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एक्सरसाइज, अगले टॉपिक के साथ। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे।